नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथमेटिक्स एजुकेशन में। घर बैठे गणित सीखने का एक आसान तरीका, एक आसान रास्ता। आप आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सीख पाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स, और फिर आगे चल करके हम 11th और 12th के सिस्टम को भी हम वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आप लाभ ले पाएंगे। तो आगे देखते हैं हम कहाँ थे। हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में बता रहे थे और एक तरीका सिखा दिए थे। अब आज दूसरा तरीका सीखना है। आज का तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को हिंदी में प्रतिस्थापन विधि भी कहा जाता है। अब हम इसमें क्या क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जरा वो देख लेते हैं। तो एक इक्वेशन मैंने डेमो के लिए लिया है। इस इक्वेशन को आप देखें, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक और दो इक्वेशन आप इसे चिन्हित कर लें ताकि इसको चेक करने में सुविधा हो। आगे है, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इक्वेशन 1 में x का वैल्यू निकालेंगे हम। तो इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। एक में चलते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं कि 2x इक्वल टू 3 माइनस वाई साफ जाहिर है, और x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2 ये क्लियर करके आएगा, और इसे हम आप 3 मान लेते हैं। तीसरा इक्वेशन अब क्या करेंगे, तो ये y का, ये x का वैल्यू y में पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 1 से निकाला है, और 1 से निकालेंगे x का वैल्यू तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां मिस नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू जो 3 माइनस वाई बाई 2 आया है, अब इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन यहां देख रहे हैं आप, यहां है 2 इंटू एक्स। x का जो वैल्यू हमने निकाला है 3 माइनस वाई बाई 2 वो पुट कर देना है। उसके बाद फिर माइनस 3y, तो 3y जो है वही रहेगा 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 माइनस वाई माइनस 3y ये पहले से मौजूद है। 3y इक्वल टू 7, ये रहा आपका इक्वेशन का अगला रूप। 3 माइनस, ये माइनस 3y और माइनस y, माइनस 4y इक्वल टू 7, माइनस 4y इक्वल टू 7 माइनस 3, माइनस 4y इक्वल टू 7 माइनस 3 आप करेंगे 4 होगा 4, तो y इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। y का वैल्यू माइनस 1 आया है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है, और y का वैल्यू जो है वो x पुट करके इस इक्वेशन 3 में x का भी वैल्यू निकाल लेना है। बहुत आसान है। अब हम जानते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 को देखिए आप, x इक्वल टू 3 माइनस y का वैल्यू हमने माइनस 1 निकाला है, y बाई 2 साफ जाहिर है, 3 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2 x इक्वल टू 2। इस तरह से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू माइनस 1। अगर आंसर आपके बुक में है आप मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप को ऐसा कोई सवाल मिला है जहां आंसर कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप सेटिस्फाइड होने के लिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये आप क्लास 8-9 में जो वेरीफाई मेथड इस्तेमाल करते थे वही मेथड यहाँ भी इस्तेमाल करना है। तो y का वैल्यू माइनस 1 यहाँ रखेंगे और x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4, और y का वैल्यू माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, निश्चित रूप से आपने जो बनाया है वो सही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगर आप एक बार फिर से समझ लें, हो सकता है कि देखने में दिक्कत हो, तो वीडियो को रिप्लाई करके आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। और
ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में जो मेथड कहा जाए उसी मेथड में आपको जवाब देना है। आप अगर परीक्षा में एलिमिनेशन मेथड कभी नहीं कहा जाता है जनरली, और सब्स्टिट्यूशन मेथड अक्सर कहा जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर कहा जाए तो आप उसी मेथड का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको कम अंक आने की संभावनाएं होंगी, यहां तक को आप कम अंक क्या नहीं भी दे सकते हैं नंबर। तो इस तरह से जैसा कहा जाए, जिस मेथड से कहा जाए उस मेथड से आप बनाएं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है। अगर कोई मेथड नहीं कह रहा है तो आप किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इस मेथड के बाद का कौन कौन से मेथड होंगे। तो अब आप ये दोनों मेथड से एक चैप्टर तो आप बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज बनाना शुरू करें, एक्सरसाइज में जहां तक बनाना है वो बनाएं। आगे का मेथड जो भी होगा वो आगे हम देखेंगे। आगे का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने से पहले आप जरा सा एक चीज समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके एक्स वाई का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। और एक्स वाई का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो उसी का रेशियो करके एक इक्वेशन बना दिया जाता है, जो कि सिर्फ फार्मूला के तौर पर दिखता है, और उस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह आपके सामने होता है। तो आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होता है, जरा देखते हैं। चल तो देखते हैं दोस्तों, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफी आसान मेथड है। इस मेथड में आपको बस करना इतना होता है कि एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, और ये है वो फॉर्मूला x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए, एक सेटिंग पे है ये BC BC, CA CA AB AB, और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरह से आप एक ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। आपको इस मेथड को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखना ही पड़ेगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है तो अगले वीडियो में हम एक तरीका बताएंगे जिस तरीका से आप इस फॉर्मूला को निर्माण करके, यानी इसका आप बना करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे फिलहाल अभी हम यही देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस मेथड का तरीका क्या है, इससे हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना हो, आप शुरुआती दौर में देखेंगे कि दिया गया इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं। इसका जो असली फॉर्म है उस फॉर्म में जब तक नहीं है तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी। तो उस त्रुटि को दूर करते हुए वहां पे इक्वेशन को हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं तो x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप RHS को 0 कर लें। सीधा एक तरीका, RHS को जब आप 0 कर लेंगे तो आपका काफी हद तक काम आसान हो जाएगा। फिर हम 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूला से इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। तो यहां देखिए a1x, यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है, तो a1 का वैल्यू 1 है। जहां कुछ भी नहीं हो, सिर्फ x हो तो कोफैक्टर उसका 1 हो जाता है। ठीक है, फिर b1 का वैल्यू यहां से निकालेंगे, और b1 का वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है, और c1 का वैल्यू देख रहे हैं आप 1 है। उसके बाद a2 2 है, b2 का वैल्यू -3 है। बारीकी से यहां ध्यान देकर के, अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस या फिर वैल्यू लिखने में दिक्कत होगी तो आपका आंसर नहीं मिल पाएगा। फिर आगे है c2 और इसका वैल्यू है -12। पहले मैंने एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू को फाइंड करके यहां लिख लिया गया। इसके बाद सीधा आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देना है, सीधा, बाकी कुछ नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एक्स वाई, बहुत सिंपल, b1 c2। तो यहां पे आपको b1 यहां है और c2 यहां है, तो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है।
आप जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है कि B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू -12 इस तरह से आप लिखेंगे, फिर माइनस का सिंबल आप देंगे, उसके बाद B2 C1, यहाँ पे आपको B2 और C1 को मल्टीप्लाई करना है, -3 ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करेंगे और इंटू 1, ये टर्म हो गया। दूसरा टर्म y अपॉन C1 का वैल्यू, C1 1 है तो 1 ही रखेंगे, C1 A2 और A2 का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, माइनस C2 A1, C2 -12 और A1 इक्वल टू 1, ये क्लियर हो गया। और लास्ट टर्म A1 B2, A1 B2 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 माइनस A2 B1, तो A2 2 है, B1 2 है, तो 2 इंटू 2 ये रहा आपका। अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन की आवश्यकता है। x इक्वल बाय -24 प्लस 3 इक्वल टू y बाय 2 माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 1 बाय -3 और -4। इसके बाद x अपॉन यहाँ पे आप 3 माइनस कर देंगे तो -21 इज इक्वल टू y बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय -7। ये आपका लास्ट रिजल्ट होगा। और लास्ट रिजल्ट जो है, इस तरह का इक्वेशन जब भी कहीं आपको मिले तो आपको करना क्या होगा, तो बारी बारी से आपको एक बार इस दोनों को टर्म को लेना है, उसके बाद फिर इसको और इसको लेना है, यानी कि दो अवांछनीय अलग अलग टर्म को अलग अलग करके इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट के साथ सेकंड, फिर फर्स्ट के साथ थर्ड, ऐसा करेंगे। इसके लिए हम क्या करें अब, तो थोड़ा सा इस जगह पे हम कैलकुलेशन करेंगे। इस फॉर्मूला को हम थोड़ा मिटाते हैं इस जगह से, ताकि कुछ जगह बन जाए। मैंने फॉर्मूला को डिलीट कर दिया है। आगे है x बाय -21 इज इक्वल टू y बाय 14, आपको बराबर कर देना है, और इज इक्वल टू 1 बाय -7। तो इस तरह से देखते हैं कि तीन टर्म में आपको, ये टर्म में x है, इसमें y है और इसमें 1 है। तो आपको करना क्या होगा कि जिसमें x y यानी कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को बारी बारी से इसके और इसके बराबर करेंगे। तो x बाय -21 इज इक्वल टू 1 बाय -7 आप कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -7x इक्वल टू -21 और x इक्वल टू -21 बाय -7, आपका x का वैल्यू 3 आएगा। फिर उसी तरह से x का निकल चुका है वैल्यू, y बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय -7, ऐसा करेंगे, और 7y इज इक्वल टू -7y इक्वल टू 14, y इक्वल टू -2। आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2 निकल करके सामने आया है। आगे हम देखते हैं, आगे का है सॉल्यूशन हो गया है। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में आए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। फिर से मैं इसको एक अलग क्वेश्चन लेकर के मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है यहाँ पे, और इस रूप में करके इसको निकालना है। बहुत ही आसान मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो ये काफी आसान है, फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तो फिर बनाने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसमें। तो ठीक है, इतना ही दोस्तों आज के लिए। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं अब तक, तो बेल आइकन को भी दबा लें,
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मैथमेटिक्स में अभी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा ट्रिक्स आने वाले हैं इस सेशन में, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।